खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब हुकूमत भी PIA को खरीदने पर गौर करने लगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इंकशाफ। अमरीका में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज ने इस सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा भी किया है। मरियम ने कहा है कि उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम नवाज से कहा है कि आप PIA को ख़रीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी बना सकती हैं जो लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा से बराह रास्त न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और हांगकॉन्ग जाया करे। उन्होंने कहा कि PIA को PTI दौर में तबाह किया गया, जिसने कहा था कि PIA के पायलटों के पास जाली लाइसेंस हैं। एक और सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें ना छेड़ें, उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया है। नवाज शरीफ ने इस मौके पर मशहूर मिसरा भी सुनाया कि बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए। पुरअमन रहकर बहुत मारे खा लीं, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। घर वालों को बताकर आएंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरबाब इख्तियार को खबरदार कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा, हुकूमत समेत तमाम फैसला साथ सुन लें, बर्दाश्त की एक हद होती है। 9 तारीख को स्वाबी जलसे में फैसला कुन एहतजाज का ऐलान होगा। इस दफ़ा हुकूमती तैयारियों से निमटने और मुल्क बंद करने की हिकमत अमली बना ली है। हमारी तरफ आने वाली पुलिस फोर्स को इंगेज करेंगे। DPO हजरात सुन लें, अब उनका एहतजाज की जगह तक पहुंचना आसान नहीं होगा। बोले हुकूमत के लोग एक सूबे की प्रॉपर्टी पर चढ़ दौड़े, उनका मोबाइल फ़ोन ले गए, गाड़ी तोड़ डाली, सामान ले गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। हर चीज़ की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया गया। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। 9 मई पर कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, इसे हम रुकने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन बन गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन के लिए हफ्ते को फारूक एच नायक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया है। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मंगल को होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकला ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। अडयाला जेल में केस की समाअत में FIA प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरख्वास्तों की मुखालफत। कहा, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया है कि सिंगल रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जमानत नहीं मिल सकती। 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कर के गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाएं। हामिद खान ग्रुप के वकला की नेशनल एक्शन कमेटी का 26वीं आईनी तरमीम पर मुल्क गिर रेफरेंडम करवाने का मुतालबा। नेशनल एक्शन कमेटी के नौमंतखब सदर मुनीर ए मलिक ने इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जो लोग कहते हैं कि वकला की अक्सरियत तरमीम कबूल करती है तो चैलेंज देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल मिलकर मुल्क गिर रेफरेंडम कराए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर हो चुकी। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देगी।
टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी दरख्वास्त IMF से मुस्तरद होने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान FBR का कहना है कि IMF से वर्चुअल और दीगर मुलाकातों में यह मामला कभी एजेंडे पर नहीं रहा। भारत में कसरत से फसलों की बाकियात जलाने से आइंदा घंटों में लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों से घरों में रहने और खिड़की दरवाजे बंद रखने की दरख्वास्त। हफ्ते की सुबह भी लाहौर स्मॉग की लपेट में रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक जा पहुंचा। दिन ढलने और हवा का रुख बदलने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पर आ गया। दोपहर तक भारत से तेज़ हवाओं का रुख जुनूब की तरफ बदलने से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आई। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। स्मॉग में कमी ना ला सके। ग्रीन लॉकडाउन ना किए जाने वाले इलाकों में स्मॉग ही स्मॉग। गुंजान इलाकों में ट्रैफिक का रश और जहरीला धुआं। रेलवे स्टेशन, मॉल रोड, लारी अड्डा, कैनाल रोड और दीगर इलाकों में धुएं और आलूदगी की रोकथाम का कोई इंतजाम नहीं। मुल्तान, हाफिजाबाद और फैसलाबाद में भी स्मॉग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के मरीजों में इजाफा। माहिर माहौलियात का कहना है कि शहर की फ़िज़ा आलूदा होने से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में रहने को तरजीह दें। शहरियों से लाजमी मास्क लगाने की अपील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पंजाब में मसाइल फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। कहा, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के एदाद-ओ-शुमार से जेलों की गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क के लिए जेल का एक इंसानी और मौसर निज़ाम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत लाहौर में मुशावरती इजलास में फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली, जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर गौर किया गया। कैद काटने वाले सेनेटर अहद चीमा और खदीजा शाह का भी इजलास में शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरवाकई में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए। इलाके में मौजूद मुमकिना दीगर खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में 2 अरब 13 करोड़ की खरीदारी में माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ गईं। 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया, IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की वो चीज़ें खरीदी जिनके डिलीवरी चार्ज नहीं लिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख, DPO गुजरात ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ की। CPO फैसलाबाद ने ब्लैक लिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली की कायम कमेटी बराए दाखिला में जमा करा दी गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि खरीदारी की मद में नकाइस मुमकिन है, माली बेज़ाब्तगी का तासुर दुरुस्त नहीं। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है कि चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। भारतीय तर्जुमान बराए खारजा उमूर का कहना है कि कैनेडियन हुकूमत भारतीय कौंसल खाने के अमले को हरासा करने में मुलव्वस है। कैनेडियन इक़दामात के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए संगीन नताइज होंगे। बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 क्रिकेट टीमों कैदी नंबर 804 और सलारजई के दरमियान गुज़श्ता रोज़ के झगड़े की वजह सामने आ गई।
क्रिकेट लीग के फाइनल मैच में टीम कैदी नंबर 804 के खिलाड़ी को थर्ड एम्पायर की जानिब से आउट देने पर टीमों के हामी तमाशाई लड़ पड़े थे। लातें, घूंसे और कुर्सियां लगने से एक शख्स जाम बहक, 2 डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 6 अफराद गिरफ्तार। मुल्क में 51% से ज़ायद अफराद एंटीबायोटिक दवाएं आज खुद खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजारत सेहत का कौमी असम्बली में जवाब। हुकाम का कहना है कि XDR टाइफाइड, MDR TB और दीगर बीमारियां एंटीबायोटिक दवाओं के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से सामने आई हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जानिब से भी एंटीबायोटिक दवाएं गैर ज़रूरी तौर पर तजवीज़ करना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सबब है। पोल्ट्री और लाइव स्टॉक में भी एंटीबायोटिक दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। तादाद 45 हो गई। लकी मरवत की तहसील सराय नूरंग में 3 साल की बच्ची और डियाई खान की तहसील दराजंदा में 2 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। रवा साल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। KP से 9, पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने जिला सांगड़ की लेडी हेल्थ वर्कर की सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। पोलियो के खिलाफ जंग में सिंध का हीरो करार देते हुए खूब खिराजी तहसीन पेश किया। कहा, जिला सांगड़ की लेडी हेल्थ वर्कर बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए दूर दराज देहातों में जा रही हैं। दिल की गहराइयों से इन बहादुरों को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास यूनिवर्सिटियों के लिए फंड्स नहीं तो वो PIA कैसे खरीद सकते हैं। PIA को खरीदने की बात अगर सियासी खेल नहीं तो अच्छा है। एक सवाल के जवाब में कहा कि धरने एहतजाज से बानी PTI रहा नहीं हो सकते। सूबाई हुकूमत अमन व अमान की बहाली में संजीदा नहीं। साबिक सूबाई वजीर और PTI रहनुमा आतिफ खान को अपनी हुकूमत से ही एक और नोटिस मिल गया। महकमा एंटी करप्शन ने मर्दान की निजी हाउसिंग सोसाइटी की मिल्कियत गैर कानूनी कब्जे और हुकूमती पाबंदी के बावजूद ज़रई अराजी बतौर रहायशी ज़मीन इस्तेमाल होने पर भी वजाहत मांग ली। आतिफ खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मेरे खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया। सबको पता है कि ये सब कौन करवा रहा है। कराची में पीपल्स पार्टी के तहत 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी पर बाग इब्न कासिम में जश्न। शुरका ने म्यूजिकल नाइट का भरपूर मजा लिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह की कारकुनों को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। इटली की चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराक बढ़ाना चाहती है। अतालवी सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलियात देंगे। अतालवी सफ़ीर ने कहा कि बाहमी तजारत बढ़ाने के लिए ट्रेड कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। लाहौर में यतीम बच्चों के फलाही इदारे के ज़ेर एहतमाम खुसूसी बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सेंटर में खुसूसी बच्चों के लिए जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। इसराइली फ़ौज के गजा में हमलों से मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात में 8, बैतलाहिया में 6 और सफावी मोहल्ले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,314 हो गई। मगरबी किनारे में मज़ामती गिरोह अल-कुद्स ब्रिगेड के 2 एहलकार शहीद हुए। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों में 24 घंटों में 55 शहरी शहीद और 192 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने बालबैग बेगाबादी में 25 मकामात को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने तलबीब और हैफा में इसराइली फ़ौज की बेस को निशाना बनाया। 30 इसराइली जख्मी। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से कराची में आलमी सकाफती मेले के आखिरी रोज़ YMCA ग्राउंड में शानदार तकरीब। आर्ट्स काउंसिल कराची की सरगर्मियों पर मबनी शोरील दिखाई गई। तहजीब हाफी की शायरी पर हाजरीन की दाद। मेगा कॉन्सर्ट में नामवर गुलकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। मुल्की और गैर मुल्की फ़नकारों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चरल फेस्टिवल 38 रोज़ जारी रहा।
मोस्टली क्रिकेटर्स जो हैं वो ख़वातीन में मकबूल हैं, लेकिन क्या वजह है आप लड़कों में मकबूल हैं? यंग बच्चियाँ हमारी हैं, दे कॉल मी आंटी समटाइम्स। आपको भी कोई अंकल कह देता है तो बुरा तो नहीं लगता? लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली को क्रिकेट टीम में पप्पा का लक़ब किसने दिया? क्रिकेट से पहले कबड्डी खेलने का तजुर्बा कैसा रहा? और जो आउट ना हो उसे बद्दुआ से आउट करते हैं। मिलिए स्पिनर नोमान अली से। प्रोग्राम हंसना मना है में इतवार की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।